नमस्कार, राम राम, जोहार मेरे सभी मेहनती अन्नदाता किसान भाइयों। आप देख रहे हैं उद्धार फार्म। यहाँ हम खेती को सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी और एक सपना मानते हैं। क्योंकि जब किसान खेत में बीज डालता है तो वो सिर्फ बीज नहीं डालता है, वो अपने बच्चों का भविष्य, घर का खुशहाली और अपनी साल भर की उम्मीदें मिट्टी में बोता है। खेत में गिरने वाला हर एक बीज किसान के पसीने से भींगा होता है। धूप हो, ठंडा हो, बारिश हो या पाला पड़े, किसान कभी रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, बस मेहनत करता रहता है। लेकिन किसान भाइयों, आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी फसल वैसे नहीं होती है जैसा होना चाहिए, जैसा हम लोग उम्मीद लगा कर रखते हैं। जैसे हमारा सपना रहता है कि ऐसे फसल होगा तो हमें जबरदस्त मुनाफा होगा, लागत बढ़ जाती है, पैदावार घट जाती है और किसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर गलती कहाँ रह गई है। अक्सर गलती मेहनत में नहीं होती है दोस्तों, गलती होती है जानकारी में होती है। हम खेत में पानी डालते हैं, सही तरीका से पानी देते हैं, बीज अच्छा लगाते हैं, लेकिन खाद और पोषण के मामले में थोड़ी सी चूक हमारी पूरी फसल बिगाड़ देती है। बाजार में जाते ही डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया, पोटास हो गया, एनपीके जैसी बोरियां देखकर दिमाग घूम जाता है। दुकानदार कुछ कहता है और पड़ोसी वाले कुछ और कहते हैं। कुछ और सलाह के चक्कर में हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं और आकर कंफ्यूजन में होने के बाद अक्सर ज़्यादा खाद डाल देते हैं या गलत समय पर खाद डाल देते हैं। नतीजा यही होता है दोस्तों कि पैसा भी जाता है हमारा और फसल भी जाता है, फसल कमज़ोर हो जाता है, टाइम भी जाता है। इसी कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए दोस्तों यह चैनल बनाया गया है। किसानों के लिए ही चैनल बनाया गया है। उद्धार फार्म का यही मकसद है दोस्तों कि किसानों को सही, सच्ची और जमीन से जुड़ी जानकारी मिले, वो भी आसान भाषा में मिले। यहाँ हम आपको अपने अनुभव से खेती नहीं दोस्तों बल्कि वो सिखाते हैं जो अक्सर खेत में काम आता है। हम हर कोशिश करते हैं कि किसान को कुछ ना कुछ फायदा हो, कुछ ना कुछ जानकारी मिले ताकि वो खेती से जबरदस्त मुनाफा कमाए। यहाँ हर वीडियो का एक ही लक्ष्य होता है कि किसान खुद अपनी जमीन का डॉक्टर बने, किसी के बहकावे में ना आए और सही समय पर सही फैसला ले। आज का यह वीडियो भी वही कड़ी का हिस्सा है दोस्तों। यहाँ हम खेती से जुड़ी उन सवालों के जवाब देंगे जो हर किसान के मन में होता है लेकिन कोई ठीक से समझाता नहीं है। तो भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज की ये जानकारी आपकी अगली फसल की किस्मत बदल दे। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए या थोड़ा सा भी लगे काम का या कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और किस जिले से या किस राज्य से हमारा वीडियो को देखते हैं। आपका एक कमेंट किसी दूसरे किसान के लिए बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का बहुत ही जरूरी और काम का विषय दोस्तों। तो भाइयों, जब किसान खेत में बुआई की तैयारी करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही सवाल घूमता है कि कौन सी खाद डाला जाए, यानी कौन सी खाद डाले जिससे फसल की शुरुआत मजबूत हो। शुरुआत मजबूत होगी तभी आगे की पूरी खेती संभलेगी दोस्तों। ठीक वैसे ही जैसे घर की नींव मजबूत होगी तभी मकान सालों तक खड़ा होगा। खेत में वही नींव डीएपी होता है दोस्तों। डीएपी के पूरा नाम की हम लोग बात करें तो डाई अमोनियम फास्फेट होता है। नाम भारी है लेकिन काम बहुत सीधा और जरूरी होता है। इसमें दो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। लेकिन किसान भाइयों, डीएपी को यूरिया समझने की गलती मत करना क्योंकि डीएपी का असली काम पौधे को हरा करना नहीं बल्कि उसे जमीन में मजबूत से खड़ा करना होता है। जब बीज मिट्टी में पड़ता है दोस्तों तब सबसे पहले क्या मिलता है, क्या निकलता है? जड़ निकलता है और वही जड़ तय करती है दोस्तों कि आगे की जो फसल है वो कैसी बनेगी। डीएपी में मौजूद फास्फोरस जड़ को नीचे से मजबूत करता है, जान देने की ताकत देता है। जड़ जितना गहरी होगा दोस्तों, जितना फैलेगी पौधा उतना ही अच्छा और पानी में मिट्टी से पोषक तत्वों को खींच पाएगा। और कई किसान कहते हैं कि हमने यूरिया खूब डाला फिर भी फसल कमजोर रह गई। असल में उनकी जड़ ही कमजोर थी दोस्तों। ऊपर से खाना डालने से पेट नहीं भरता है दोस्तों जब तक मुंह और गला ठीक ना हो। जड़ वही मुंह है दोस्तों। डीएपी सिर्फ जड़ नहीं बनाता बल्कि पौधे के अंदर चलने वाली ऊर्जा की फैक्ट्री को भी चालू करता है। पौधे में जो ताकत बनती है, जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है, फूल बनते हैं दोस्तों, दाना भरता है, तब यह काम करता है फास्फोरस की वही वजह से होता है। अगर फास्फोरस कम होगा तो फसल फूल तो लाएगी लेकिन टिक नहीं पाएगी, दाना पूरा नहीं भर पाएगा। इसमें नाइट्रोजन होता है जो सीमित मात्रा में होता है। इसका काम है दोस्तों बीज निकलते ही पौधे को हल्का सा सहारा देना ताकि शुरुआती बढ़ाव ठीक से हो जाए। लेकिन ध्यान रखना भाइयों, डीएपी को कभी भी यूरिया का विकल्प नहीं समझना है। यह शुरुआत का खाद है, बढ़वार का नहीं।
अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, डीएपी डालने का सही समय, यानी कि आज के इस वीडियो को आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हम लोग सिर्फ खाद के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन सा खाद कब डाला जाए, किस टाइम पर डाला जाए, कितनी मात्रा में डाला जाए और कौन सी खाद का क्या काम होता है। तो हम लोग अभी बताए आपको डीएपी के बारे में। तो डीएपी का सिर्फ एक ही सही समय होता है दोस्तों, वो है बुआई के समय, यानी बुआई के समय इसे डाला जाता है। इसे खेत के आखिरी जुताई में या बीज के साथ सीड ड्रिल से देना सबसे अच्छा माना जाता है। कई किसान गलती कर देते हैं कि बाद में डालेंगे, लेकिन फास्फोरस मिट्टी में ज्यादा हिलता डुलता नहीं है दोस्तों। अगर आपने शुरुआत में नहीं दिया तो बाद में देने से भी इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। कुछ किसान डीएपी को ऊपर से छिड़क देते हैं या खड़ी फसल में डाल देते हैं, इससे पौधा भी आ जाता है और असर भी नहीं दिखता है। डीएपी का काम जड़ के पास रख कर करना है दोस्तों, ना कि हवा में उड़ाना। अब एक और सच्चाई समझ लो दोस्तों कि जो किसान हर साल सिर्फ डीएपी पर निर्भर रहते हैं, उनके खेत धीरे धीरे सल्फर और कैल्शियम के भूखे होते जाते हैं। इसलिए डीएपी जरूरी है, लेकिन अकेला काफी नहीं है। इसे समझदारी से संतुलन के साथ इस्तेमाल करना असली खेती है। ओहदार फार्म पर हम यही सिखाते हैं दोस्तों कि खाद डालना कोई रस्म नहीं, एक सोच है। डीएपी फसल की नींव है दोस्तों, लेकिन नींव डालते वक्त अगर गलती हो गई तो पूरी फसल लड़खड़ा जाएगी। तो भाइयों, खेती में एक ऐसा खाद है जिसे लोग पुराना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसे समझ लिया उसका खेत कभी कमजोर नहीं पड़ता है। और वो खाद है दोस्तों एसएसपी। कई किसान सोचते हैं कि डीएपी नया है, ताकतवर है, और एसएसपी पुराने जमाने का है, लेकिन असल सच्चाई से बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। एसएसपी का पूरा नाम है सिंगल सुपर फास्फेट। यह भी फास्फोरस देता है, लेकिन इसका तरीका डीएपी से कुछ अलग होता है। एसएसपी का काम धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर गहरा और टिकाऊ होता जाए तो उस किसान जैसा होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा कमाता है, लेकिन घर की नींव को मजबूत कर देता है। जब हम लगातार डीएपी डालते रहते हैं तो खेत में फास्फोरस तो जाता है, लेकिन सल्फर और कैल्शियम की कमी होने लगता है। और यही दो चीजें हैं दोस्तों जो आज खेतों में सबसे ज्यादा गायब हो चुकी है। एसएसपी वही कमी को पूरा करता है। इसमें फास्फोरस के साथ साथ सल्फर होता है, कैल्शियम भी होता है। मतलब एक तीर से दोस्तों तीन निशान के आप समझ लीजिए। सल्फर का काम बहुत चुपचाप होता है, लेकिन फसल के अंदर इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। सल्फर से पौधा में तेल बनता है दोस्तों, स्वाद बनता है, खुशबू भी बनता है, रोग से लड़ने की ताकत भी मिलती है। जिस किसान के खेत में सल्फर की कमी हो, वहाँ जैसे सरसों, प्याज, लहसुन, आलू, दलहन और सब्जियां कभी पूरी ताकत में नहीं आती है। ऊपर से पौधा हरा दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर होते जाता है। तो कैल्शियम मिट्टी की सेहत का डॉक्टर भी है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पानी का रास्ता को खोलता है और जड़ों को सांस लेने देता है। जिन खेतों में कैल्शियम ठीक रहता है, वहां की जड़ें मोटी और सफेद भी बनती है, और जहां जड़ अच्छी है वहां फसल भी अच्छी रहेगी। एसएसपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह धीरे धीरे घुलता है। यह फास्फोरस को एकदम से नहीं छोड़ता, बल्कि समय के साथ देता है। इससे पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। यही वजह है दोस्तों कि एसएसपी डालने से फसल की उम्र का जो असर है वो दिखाई देने पड़ता है। अब बात करें सही इस्तेमाल की, यानी कि एसएसपी की सही इस्तेमाल की दोस्तों। एसएसपी भी बुआई के समय देने से सबसे अच्छा रहता है। इसे आखिरी जुताई में मिट्टी में मिला देने से बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। कुछ किसान इसे ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, फास्फोरस को जड़ से पास रहना चाहिए, हवा में नहीं। जितना गहराई में जाएगा उतना ये फायदा करेगा। एक और बात जो बहुत जरूरी है दोस्तों, जिन खेतों में सालों से सिर्फ यूरिया डीएपी चल, वहां पहली बार एसएसपी डालने पर असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन दूसरे या तीसरे साल वही खेत बोलने लगता है दोस्तों कि मिट्टी जिंदा होने लगती है, केचुए दिखने लगते हैं और फसल का जो रंग है, वजन है, स्वाद, तीनों बदल जाता है। इसलिए भाइयों, एसएसपी को कमजोर खाद मत समझो। यह खेत का इलाज करता है, दिखावा नहीं करता दोस्तों। यह उस दवा की तरह है जो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन बीमारी को दोस्तों जड़ से खत्म भी कर देता है। भाइयों, अगर खेती में किसी खाद का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, यानी कि हम लोग अगला खाद की बात करें, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग सब्जी के ऊपर बात करते हैं कि कौन सा सब्जी कब लगानी चाहिए, उसी तरीका से दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई खाद के ऊपर भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश हमारा यही रहता है कि जो किसान ने कमेंट किया, जिस बारे में कमेंट किया, हम उसी के ऊपर वीडियो ले आते हैं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आप जानकारी के लिए ही कमेंट किए हैं। यानी कि हमने पिछले वीडियो जब बनाया था तो उसमें
किसान भाई यूपी के किसान भाई थे, जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई हमें करेला की खेती के ऊपर वीडियो बना के दो, यानी कि किस प्रकार से खाद डालना है, कैसे तैयारी करना है, कौन से बीज रहता है, किस प्रकार से उसको बेचना है, हम सारा तरीका उनको बताए। क्योंकि दोस्तों कमेंट का मकसद ही यही होता है, आपका सवाल का मकसद ही यही होता है कि हमें उसके ऊपर वीडियो लाएं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो वीडियो बन रही है, यानी कि आज का जो वीडियो बन रही है वो खाद के ऊपर बन रही है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का एक साथ जब कमेंट आने लगता है दोस्तों कि खाद के ऊपर वीडियो बनाइए, कोई एक फसल यानी कि कोई करेला के ऊपर बनवा लेते हैं, कोई भिंडी के ऊपर चाहते हैं, तो देखिए बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, तो हर जगह आपको रिप्लाई भी नहीं मिलता है, ना ही उसके ऊपर प्रॉपर जानकारी मिलता है। तो हमारा यही कोशिश है कि जितना कमेंट आता है, जितना भाई कमेंट आता है उसको हम स्वागत करते हैं दोस्तों, आपका कमेंट को स्वागत करते हैं, पिन कर देते हैं ताकि और भी किसान भाई उस कमेंट को देखे और सीखे भी। और हम रिप्लाई जरूर करते हैं दोस्तों, हर कमेंट का हम लोग रिप्लाई करते हैं, तब जाकर के वीडियो भी ले आते हैं। यानी कि अगर ज्यादा कमेंट हो रहा है या ज्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट ज्यादा आ जा रहा है, तो हम उसके ऊपर पूरा वीडियो एक ले आते हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा वीडियो किस लाइन में जा रहा है, क्योंकि ये खाद के ऊपर है, वो कमेंट के ऊपर ही बना था। कमेंट आता है तब जाकर हम ये वीडियो बनाते हैं। तो हमारा जो अगला फसल जिस प्रकार से हम बताते हैं उसी प्रकार से ये है दोस्तों हमारा अगला खाद, यानी कि फसल से हम लोग हट करके थोड़ा खाद के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों को जानकारी चाहिए कि कौन सा खाद क्या काम आता है, कब डालना चाहिए, किस प्रकार से वो रहता है, इसके बारे में हमारा रहता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूरिया के ऊपर, यानी यूरिया जो जिसको नाइट्रोजन भी कहा जाता है, जो सफेद चीनी के जैसा रहता है दोस्तों। आप लोग भूल मत कीजिए, चीनी और यूरिया दूर से देखने में सेम लगती है, इसीलिए कोशिश कीजिए यूरिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लीजिए। तो यूरिया के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों, तो कई किसान तो खेती की शुरुआत यूरिया से ही मान लेते हैं। फसल थोड़ी पीली दिखी कि नहीं, हाथ अपने आप यूरिया की बोरी की ओर घुसा ले चलते हैं, उसी तरफ ले चलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यूरिया खेती का सहारा है, मालिक नहीं है। जिसे यूरिया को मालिक बना लिया, उसकी फसल बाहर से हरी जरूर दिखेगी लेकिन अंदर से कमजोर होते जाएगी। यूरिया में सिर्फ एक ही पोषक तत्व होता है दोस्तों, वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का काम है पौधों के ऊपर वाले जो हिस्से हैं उसको बढ़ाना, पत्ती बनाना, तना को मोटा करना। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि धनिया में यूरिया डाल देते हैं, तुरंत वो बढ़ जाती है, लेकिन टेस्ट बहुत खराब आता है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल न कीजिए, ये रासायनिक खाद है, इसके ऊपर आप लोग कोशिश ना करें। खाद जो है देसी खाद के ऊपर ही आप लोग कोशिश करिए खेती करने के लिए। ऊपर ये तना को मोटा करता है, हरियाली लाता है, यूरिया पौधे को दिखने में खूबसूरत बना देता है। लेकिन अगर बाकी पोषण साथ में नहीं है तो वही खूबसूरत बाद में परेशानी बन जाती है दोस्तों। अब जरूरी से ज्यादा यानी जरूरत से ज्यादा आपने यूरिया दे दिया तो पौधा तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसकी कोशिकाएं नरम रह जाती है। नरम पौधे पर कीट और बीमारी सबसे पहले हमला कर देते हैं। यही वजह है कि जिन खेतों में यूरिया ज्यादा चलता है वहां कीड़े और रोग भी ज्यादा आते हैं। किसान फिर दवा पर दवा डालता है, खर्च बढ़ाता है, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती है। यूरिया की सबसे बड़ी गलती है समय को लेकर के होती है। कई किसान बुआई के साथ ही यूरिया डाल देते हैं, लेकिन भाई सोचो जरा, जब बीज अभी जड़ ही नहीं बना रहा है तब उसके ऊपर खाना क्यों दिया जाए, यानी कि जड़ ही नहीं है तो खाना देकर कोई फायदा नहीं है। शुरुआती समय में पौधे को जड़ चाहिए होती है दोस्तों, पत्ता नहीं चाहिए होती। जड़ चाहिए तब जाके पत्ता बनता है। इसलिए यूरिया का सही समय होता है फसल निकलने के बाद। जब पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए, यूरिया को हमेशा किस्तों में देना चाहिए। एक बार में ज्यादा डाल देने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होता है। मिट्टी जितना पकड़ सकती है उतना ही रखेगी, बाकी नाइट्रोजन या तो हवा में उड़ जाएगी या पानी में साथ बह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब पैसा भी गया, खेत को भी नुकसान हो गया। एक और सच्चाई जान लो दोस्तों, जो बहुत कम लोग बोलते हैं, बताते भी कम लोग हैं। यूट्यूब में बहुत कम लोग इस सब के बारे में बताते हैं। लगातार यूरिया डालने से दोस्तों मिट्टी सख्त होने लगती है, यानी मिट्टी मरना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। सख्त होगी, टाइट होगी, कितना आप जुताई कीजिए उसका जो लचीलापन है, यानी कि उसका जो भुरभुरा होने की जो क्षमता वो धीरे धीरे खत्म होती है। मिट्टी का जो केचुआ है दोस्तों वो मरना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। हवा पानी का रास्ता बंद हो जाता है और जड़ घुटने लगती है दोस्तों। ऊपर से पौधा हरा दिखता है लेकिन जड़ नीचे से दम तोड़ रही होती है। यूरिया का सही इस्तेमाल वही किसान करता है जो फसल को देख कर नहीं दोस्तों, मिट्टी को समझ कर खाद डालता है। जब खेत में डीएपी या एसएसपी से जड़ मजबूत होगा, पोटास से पौधे ताकत आएगी, तभी यूरिया अपना सही काम कर पाएगी। यूरिया देने से दोस्तों कोई फसल बढ़ नहीं पाएगी दोस्तों। अकेला यूरिया ऐसा है जैसे बिना नींव के छत देना,
यूरिया बुरा नहीं है भाइयों, बुरा है उसका गलत इस्तेमाल करना। सही समय, सही मात्रा और सही संतुलन में दिया गया तो यूरिया फसल को चमका देता है, लेकिन ज़्यादा दे दिया तो यूरिया किसान की जेब और जमीन दोनों को खोखला कर देता है। भाइयों, खेत में जब फसल खड़ी है तब तना निकल आता है, पौधे हरे हो जाते, तब किसान को लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन असली परीक्षा तभी शुरू होती है जब हवा चलती है, बीमारी आती है, सूखा पड़ता है या दाना भरने का समय आता है, और यही पर पता चलता है कि हमें खेत में क्या डालना चाहिए। तो दोस्तों, हमें खेत में पोटास था या नहीं, पोटास को के ऊपर हम लोग बात करें तो पोटास कोई दिखने वाला खाद नहीं है। यूरिया डाल लो तो हरियाली दिखती है, डीएपी डालो तो जड़ फैलती है, लेकिन पोटास का असर चुपचाप होता है। दोस्तों, पोटास पौधे का अंदरूनी बल है, यानी जैसे इंसान बाहर से मोटा दिखता है लेकिन अंदर ताकत ना हो तो बीमारी पड़ जाती है, ठीक वैसे ही कम पोटास करता है दोस्तों, पोटास बीमारी आने नहीं देता है। ठीक वही काम करता है दोस्तों, पोटास यही काम करता है, बीमारी को आने नहीं देता है। पोटास का असली नाम क्या है दोस्तों कि म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे किसान एमओपी भी कहते हैं, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे करीब 60% के आसपास पोटास रहता है। यह पौधा का हर एक कोष में जाता है दोस्तों, हर एक कोष में काम करता है। जो पोटास है दोस्तों, पौधे के तने को अंदर से मजबूत बनाता है ताकि तेज हवा चले तो किसान गिरे नहीं, यानी फसल भी ना गिरे, किसान भी ना गिरे। यही वजह है कि जिन खेतों में पोटास सही होती है, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, कम गिरते हैं दोस्तों पोटास डालने की वजह से। अब बीमारी की बात आप लोग सुनो, पोटास पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। जिन खेतों में पोटास की कमी होती है वहां फसल जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, पत्ते किनारे से जलने लगते हैं, फल छोटे रह जाते हैं और दाने अधूरे भरते हैं। किसान समझता है बीमारी है, दवा डाल देता है, लेकिन असल में बीमारी नहीं है दोस्तों, पोषण की कमी होता है। और पोटास का एक बहुत बड़ा काम है पानी का प्रबंधन। यह पौधे को सिखाता है कि पानी कब लेना है, कब बचाना है, और यही कारण है कि पोटास वाली जो फसल है सूखे में भी थोड़ी देर टिक जाती है और पाला पड़ने पर भी जल्दी खराब नहीं होती है। यह किसान का अदृश्य सुरक्षा कवच है दोस्तों। अदृश्य सुरक्षा कवच की बात करें तो पोटास दाने को वजनदार बनाता है, गेहूं में दाना मोटा आता है, धान में चावल चमकदार आता है, आलू में साइज बड़ा होता है, प्याज का जो गांठ है वो मजबूत होता है, यानी प्याज का साइज भी बड़ा होता है, लहसुन का साइज बड़ा होता है, गन्ने में मिठास बढ़ाने का काम पोटास ही करता है दोस्तों। तो बिना पोटास के फसल होगी तो सही, लेकिन बाजार में दाम नहीं मिलेगा, उसका क्वालिटी घट जाएगा पोटास नहीं डालेंगे तो। अब सबसे जरूरी सवाल है पोटास हमें कब डालना चाहिए। पोटास मिट्टी में ज्यादा हिलता नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे बुआई के समय ही डाल देने सबसे अच्छा रहता है। डीएपी या एसएसपी के साथ मिलाकर आखिरी जुताई में ही इसको दे देना चाहिए, ताकि जब यह जड़ों के पास रहे। कुछ फसलों में आधी मात्रा बुआई में और आधी मात्रा बाद में दी जाती है, लेकिन पूरी मात्रा खड़ी फसल में देना सही नहीं माना जाता है। एक बड़ी गलती जो किसान करते हैं वह है कि पोटास को एक्स्ट्रा मानते हैं। जब पैसा बचाना हो तो सबसे पहले पोटास काट देते हैं, ऐसे नहीं करना दोस्तों। लेकिन याद रखना, पोटास काटने से उत्पादन भी आपका घट जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी घट जाएगा। थोड़ी बचत के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए पोटास के ऊपर आपको बचत ही नहीं करना है। पोटास जितना जरूरी है उतना आपको डालना है। पोटास और यूरिया का रिश्ता भी समझ लो, ज्यादा यूरिया और कम पोटास मतलब कमजोर तना, ज्यादा बीमारी और गिरती हुई फसल। संतुलन ही खेती की असली ताकत है दोस्तों। तो भाई, जो खाद की दुकान पर जाते हैं जो किसान भाई, तो वहाँ एक से एक चमचमाती बोरियां दिखती है। किसी पर लिखा होता है 12 32 16, किसी पर 10 26 26, किसी पर 19 19। दुकानदार कहता है भाई यही डाल दो, सब इसमें है। किसान सोचता है चलो ठीक है, एक ही खाद में सब मिल जाएगा, लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती चालू हो जाती है दोस्तों। एनपीके कोई जादू की खाद नहीं है दोस्तों। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन हो गया, पी से फास्फोरस हो गया और के से दोस्तों पोटास हो गया। दोस्तों, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों वही महातत्व है दोस्तों जिसके बिना कोई भी फसल पूरी नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि एनपीके में ये तीनों एक तय अनुपात में पहले से मिले होते हैं। जैसे घर में बनी दाल रोटी सब्जी अलग अलग होती है और होटल की थाली में सब कुछ एक प्लेट में मिल जाता है। अब इन नंबरों का मतलब समझो दोस्तों कि जो 12 32 16 का मतलब है, इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटास है। और 10 26 26 का मतलब है दोस्तों फास्फोरस और पोटास ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है। और 19 19 का मतलब है दोस्तों तीनों बराबर है।
अब सवाल आता है कौन सा खाद कब डालें। तो भाई हर एनपीके हर समय के लिए नहीं होता है। 12, 32, 16 और 10, 26, 26 जैसे ग्रेड्स को बुआई के समय डाला जाता है। ये फसल की नींव को बनाते हैं, इसमें फास्फोरस ज्यादा होता है और जो जड़ में फैलता है और जो थोड़ी नाइट्रोजन पौधे को शुरुआती ताकत देता है। इसे डीएपी का एडवांस रूप समझा जा सकता है, जिसमें पोटास भी साथ मिल जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि 19-19-19 जैसे बराबर अनुपात वाले खाद पर। यह वो खाद है दोस्तों जिसे किसान अक्सर घबराहट में इस्तेमाल करता है। फसल थोड़ी कमजोर दिखी, पत्ते पीले पड़े, तुरंत 19-19 का स्प्रे कर देते हैं। और सच मानो दोस्तों इसका असर जल्दी दिखता है, क्योंकि यह पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है और सीधे पत्तों से पौधे के अंदर चला जाता है। लेकिन याद रखना भाई 19-19 का इलाज है, रोग की दवा नहीं है। यानी कि इलाज के लिए ये काम किया जाता है, रोग और दवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये इमरजेंसी में काम आता है। जब फसल को तुरंत सहारे की जरूरत हो तो इसे बार बार डाला जाए तो पौधे आलसी हो जाते हैं, मिट्टी का संतुलन भी बिगड़ जाता है। और एक बहुत जरूरी बात दोस्तों कि एनपीके मिट्टी की जांच के बिना अंधाधुंध डालना नुकसानदायक होता है। आपको मिट्टी को जांच करना पड़ेगा, तब जाकर कोई भी खाद आपको डालेंगे तब वो काम करेगा। अगर आपकी जमीन में पहले से पोटास ज्यादा है और आप 10-26-26 डाल रहे हैं तो फायदा नहीं होगा दोस्तों, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए एनपीके को समझदारी से चुनाव करना जरूरी है। एनपीके का फायदा यह है दोस्तों, किसान को अलग अलग खाद मिलने से झंझट नहीं होता है। लेकिन नुकसान यह है कि अगर अनुपात गलत चुना जाए तो पूरी फसल गलत दिशा में चल जाती है। अब भाइयों खेत में एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं कि फसल ऊपर से जितनी मजबूत दिखती है उसकी असली ताकत उतनी ही गहराई में छिपी भी होती है। और उस गहराई की देखभाल करता है दोस्तों फास्फोरस, यानी कि एसएसपी और टीएसपी दोनों फास्फोरस के सिपाही हैं। फर्क सिर्फ इसके स्वभाव में है दोस्तों। एसएसपी हो गया सिंगल सुपर फास्फेट और एसएसपी को किसान अक्सर हल्के में ले लेता है। कारण साफ है दोस्तों, इसमें फास्फोरस कम दिखता है। लेकिन भाई एसएसपी सिर्फ एक खाद नहीं है, यह 3 पोषक तत्वों की थाली भी है। एसएसपी में करीब 16% फास्फोरस होता है, लेकिन इसके साथ 11-12% तक सल्फर होता है और 19 और 21% तक कैल्शियम भी होता है। यही वजह है कि एसएसपी सिर्फ जड़ नहीं बनाता बल्कि मिट्टी को सुधारता भी है दोस्तों। फास्फोरस जो जड़ों को फैलाता है और यह तो तुम जान ही चुके हो, लेकिन एसएसपी में मौजूद जो सल्फर है वो तिलहनी फसलों के लिए अमृत जैसा है। जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, जैसे फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने का असली काम सल्फर करता है। दालों में यही सल्फर प्रोटीन भी बढ़ाता है। प्याज और लहसुन की तीखापन और खुशबू भी इसी की देन है दोस्तों। अब कैल्शियम की बात करें, यानी एसएसपी का कैल्शियम मिट्टी को ढीला बनाता है, अम्लीय मिट्टी को सुधारता है और पौधे के तने को अंदर से मजबूत भी करता है। जैसे इंसान की हड्डियां कैल्शियम से मजबूत होती है, वैसे पौधों का जो ढांचा है वो भी मजबूत होता है। एसएसपी एक बड़ा फायदा यह है कि यह मिट्टी के लिए नरम खाद है। यह मिट्टी के जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके लिए रास्ता भी बनाता है। लगातार एसएसपी इस्तेमाल करने से जमीन की सेहत भी सुधरती है और एसएसपी को हमेशा बुआई के समय देना चाहिए दोस्तों, आखिरी जुताई में या बीज के साथ, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में ज्यादा चलता नहीं है, उसे वहीं चलाना चाहिए जहां जड़ बनेगी। अब टीएसपी की हम लोग बात करें, यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट, टी से हो जाता है ट्रिपल, ए से होता है सुपर और पी से होता है फास्फेट। अब आते हैं दोस्तों टीएसपी पर। यह फास्फोरस का तेज खिलाड़ी है दोस्तों। इसमें करीब 46% तक फास्फोरस होता है, मतलब कम मात्रा में ज्यादा ताकत होता है। और टीएसपी वहां काम आता है जहां मिट्टी में फास्फोरस की कमी होता है। यह उन किसानों के लिए जो जानते हैं कि उनकी जमीन को क्या चाहिए, किसमें नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर नहीं होता है, सिर्फ शुद्ध फास्फोरस। टीएसपी का इस्तेमाल भी बुआई के समय ही किया जाता है दोस्तों। अगर जल्दी असर दिखता है, लेकिन टीएसपी मिट्टी का सुधारने का काम एसएसपी जितना नहीं करता है, इसलिए इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। एसएसपी और टीएसपी का असली फर्क हम आपको समझा दे दोस्तों, तो एसएसपी जो है मिट्टी और फसल दोनों को धीरे धीरे मजबूत करता है। टीएसपी तुरंत फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। अगर किसान लंबी खेती सोचता है तो एसएसपी दोस्त है, अगर तुरंत कमी है तो टीएसपी उसका इलाज है। भाइयों पूरी कहानी का आप समझ लीजिए कि कोई भी एक खाद सबसे बढ़िया नहीं होती है। संतुलन ही खेती का असली मंत्र होता है। जड़ के लिए फास्फोरस, बढ़ाव के लिए नाइट्रोजन, ताकत और गुणवत्ता के लिए पोटास की जरूरत होती है। तो भाइयों आज इस पूरी जानकारी को अगर आपने ध्यान से सुना तो यकीन मानिए आप पहले जैसे किसान नहीं रहे। आज आपने सिर्फ या खाद के नाम नहीं सीखे, आज आपने यह समझा कि खेत में डाला गया हर दाना एक फैसला होता है। सही फैसले फसल को ऊपर उठाता है।
और गलत फैसला दोस्तों फसल साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। खेती अब सिर्फ हल और बैल की नहीं रही है दोस्तों, आज की खेती समाज, समय और संतुलन की खेती हो गई है। जो किसान यह समझ गया कि किस वक्त खेत को क्या चाहिए, वही किसान आगे बढ़ता है, बाकी सिर्फ मेहनत करते रह जाता है दोस्तों। तो और ओहदार फार्म का सपना यही है कि मेहनत के साथ साथ समझ और हर किसान तक पहुंचे। हम नहीं चाहते कि कोई किसान दुकानदार की बातों में आकर अपनी फसल को बर्बाद कर दे। हम नहीं चाहते दोस्तों कोई भी भाई ज्यादा खाद डालकर जमीन को और बीमार कर दे। हम चाहते हैं हर किसान अपनी मिट्टी को पहचाने, उसकी कमी को समझे दोस्तों, और खुद डॉक्टर नहीं, खुद जमीन का वैद्य भी बने। तो भाइयों याद रखना, खाद ज्यादा डालने से नहीं बल्कि सही समय पर सही मात्रा डालने से फसल सोना बनता है। अगर आपको यह जानकारी, यह वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा, वीडियो से आपको कुछ जानकारी सीखने के लिए मिला, अगर आपको लगा कि इससे आपकी एक भी गलती सुधर सकती है दोस्तों, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओहदार फार्म चैनल में अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सच्ची और जमीन से जुड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचे। हमारा यही मकसद है दोस्तों, किसान को आगे बढ़ाना। हम हर 1-2 दिन में एक वीडियो लेके आते हैं कि कब कौन सी फसल लगानी चाहिए, किस टाइप से खाद देनी चाहिए, कैसे उसका बढ़ाव को यानी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों कि उसको बेचने के तरीके हम बताते हैं कि अगर आप मंडी और जो लोकल बाजार के अलावा और आप कहां कहां बेच सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में बताते हैं। साथ ही हम लोग हर टाइम कोशिश करते हैं दोस्तों जो मेन फसल है उसके साथ आप कौन सी और फसल लगाएं। जैसे कि हमने पिछला वीडियो किसी की यूपी के किसान भाई था, उनके कमेंट के आधार पर हमने बताया कि करेला के साथ आप ऐसे कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, यानी करेला के साथ आप क्या लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं। इस सारे के ऊपर हमने उसको प्रॉपर जानकारी दिया। और एक किसान भाई थे जो हरियाणा के थे, उनका कमेंट था कि भाई भिंडी के साथ हम कौन सी फसल लगाएं, तो हम भिंडी के साथ भी उस किसान भाई को हम पहले तो रिप्लाई दे दिए कि आप ये सब लगा, लेकिन उनका कमेंट था कि भाई हमें वीडियो ही चाहिए, तो हम वीडियो उनके लिए बना दिए। तो इसी टाइप से अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक पूछिए दोस्तों, हम आपके लिए ही हैं, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, किसान के लिए ही वीडियो बनाते। बाकी जो लोग हैं वो क्यों देखें, तो जो किसान है वही हमारा वीडियो देखता है ताकि उनको फायदा हो। और आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि जो बाहर से जो सब्जियां आ रही है, यानी कि जो बहुत बड़े एरिया में लगा रहे हैं, जैसे आजकल हो क्या रहा है कि जैसे अभी मटर की मांग के ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे मटर से आप अच्छा खासा आमदनी निकाल सकते हैं। तो हो क्या रहा था कि दोस्तों कि उनको हम बोले थे दिसंबर के आसपास लगाने, जनवरी में शुरुआत में जब हार्वेस्टिंग या फरवरी में जब हार्वेस्टिंग होती तो अच्छा खासा रेट मिलता, लेकिन वो किसान भाई देरी कर दिए। और अभी क्या हो रहा है कि बाहर से जो बड़े एरिया में जो लग रहे हैं मटर, वो थोक में 5 रुपया बिक रहे हैं, और जो लोकल मार्केट हो 10 रुपया बिक रहे हैं। तो जो यहाँ के जो किसान है वो 20 बेच रहे थे, वो 10 में आ गए। तो हो रहा क्या कि दोस्तों आपको टाइमिंग को भी पकड़ना पड़ेगा कि कौन से टाइम पर कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो इसी ऊपर हमारा पूरा वीडियो रहता है कि कब आपको लगानी चाहिए, क्योंकि हर जगह का बाजार अलग होता है। हो सकता है कहीं पर 30-40 बिक रहा, हो सकता है कहीं 10-5 में उतर रहा, तो ये हर जगह का बाजार अलग अलग होता है। तो हमारा यही सब रहता है दोस्तों कि हर किसान को सही जानकारी मिले। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि आप कौन सी फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और आप हमारा वीडियो किस जिलों से देखते हैं, कौन से राज्य से देखते हैं। आपका ये कमेंट किसी और किसान के लिए रास्ता भी बन जाता है दोस्तों। जैसे कि एक किसान भाई ने हमें कमेंट किया कि करेले के ऊपर बनाई, तो हो सकता है ये वीडियो हजारों किसानों तक पहुंचे, तो हो सकता है सबके लिए रास्ता बने। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि किस फसल में कितनी खाद डालें, 1 एकड़ का पूरा हिसाब, और वो गलतियां जो हर साल किसान को नुकसान पहुंचाती है। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना खेत को हरा भरा रखें, मेहनत को सफल बनाएं, और किसान हमेशा मजबूत बना रहे दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन वीडियो, काम की जानकारी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।